हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रिकी क्लासेस। मैं सुकोमल सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको इंटर के एक सिलेबस के बारे में बताऊंगा जिसको हम अवकलन कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं डिफरेंशिएशन में भी, तो इसलिए हम आपको कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया दें ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाए और आपको समझ में आए। ठीक है, तो बेटा जो है बढ़िया से देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो अवकलन का मतलब होता है बेटा, देखो यहाँ से हम समझ पाते हैं बड़ी से बड़ी चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अवकलन के जरिए। ठीक है, ये आगे की बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि अवकलन में देखिए, अवकलन से क्या होता है, फिजिक्स भी सॉल्व हो जाता है, आपके फिजिक्स के बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी इससे सॉल्व हो जाते हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा परिचय करवाता हूँ। ठीक है, कुछ सूत्र हैं बेटा, इसके बारे में देखिए। जैसे d/dx है, x पावर n है। देखो ये पहला सूत्र है इसका। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, देखो x क्या है, पावर है। x क्या है, x पावर क्या है, n क्या है, x की पावर n है। तो अवकलन जब बेटा करते हैं तो n आगे आ जाता है। इसका एक नियम होता है कि जो घात होती है, घात आगे आ जाती है और उसी x की पावर में जो घात होती है उसमें से एक घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सूत्र निकल के आ जाता है। ठीक है, इसी तरह और भी सूत्र है। जैसे मान लीजिए दूसरा सूत्र इसका है बेटा कि अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका x है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये तो आपका फार्मूला है, अभी मैं बता रहा हूँ, बाकी अभी सवाल करवाएंगे आपको, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगला आपका दिखता है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं बेटा, अगर यहाँ पे ये ना मौजूद हो, ठीक है, इसके स्थान पे अगर ये जिसके सापेक्ष करते हैं मौजूद ना हो, तो मान लीजिए उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, अचर पद जिसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं बेटा, अचर पद है। क्या है, अचर पद। अगर इस टाइप में कहीं दिया रहे बेटा, अचर पद का मतलब होता है जैसे ABC 1 2 3 जो भी है, इस तरह से अचर पद में आते हैं, तो इनका अवकलन क्या हो जाता है बेटा, शून्य, क्योंकि इसमें x दिया नहीं है। जिसके सापेक्ष हम करते हैं अगर वो नहीं मिलता है तो हम नहीं कर सकते, उसका सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, अवकलन 0 कर देंगे। ठीक है, अगला फार्मूला आता है, जैसे अगर यहाँ पे दिया है आपका e की पावर x, बेटा इसको हम आपको प्रूव करेंगे अगले वीडियो में, आप प्रूव करके आपको बताएंगे किस तरह से आता है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको मैं ये बता रहा हूँ, कायदे से समझ लेंगे तो आपके लिए चीजें सॉल्व मतलब बहुत आसान लगेंगी। अब यहाँ देखो e की पावर अगर x है बेटा, तो e की पावर x का मतलब होता है यही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसके सापेक्ष x है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर x हो जाएगी। इसी तरह आपका आता है नेक्स्ट फार्मूला। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं। आराम से पढ़ा रहा हूँ बेटा, आराम से, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपके लिए। तो आपके यहाँ देखिए अगला फार्मूला हमारा क्या होगा, नेक्स्ट फार्मूला हमारा है जो, अगर बेटा यहाँ पे दिया है आपका x और यहाँ पे दिया है जैसे आपका बेटा a की पावर x दिया है। ठीक है, तो a की पावर x का जो फार्मूला होता है, देखो बेटा यहाँ जो है ये तो यही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा और यहाँ बेस e बन जाता है। ठीक है बेटा, क्या बन जाता है, इस तरह से। तो ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला। अगला फार्मूला हम देखेंगे, जैसे यहाँ दिया है log x बेस e, इसको बेस बोलते हैं बेटा, यहाँ पे हम बोलेंगे log x बेस e, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे फार्मूले हैं बेटा। जैसे हमारा दिया है, मान लीजिए अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जाए तो sin x दिया है, तो sin x का बेटा होता है cos x। क्या होता है, cos x। और इसी तरह हमारा होता है cos x का होता है बेटा माइनस sin x। क्या होता है, माइनस sin x होता है। ठीक है,
नेक्स्ट फार्मूला हमारा बनता है t/dx। अगर यहाँ मान लीजिए हम tan x दिए हैं, क्या बेटा दिए हैं tan x का क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ tan x देखेंगे तो tan x का जो दिया रहता है फार्मूला sec स्क्वायर x। तो अब इतने फार्मूले आप लिख लिए होंगे, ठीक है बेटा, ये फार्मूले आप नोट कर लेंगे। इसके बाद इसी की सहायता से मैं आपको इस टॉपिक पे प्रत्येक फार्मूले के ऊपर आपको एक सवाल बताऊंगा, ताकि चीजें आपको स्पष्ट हो जाए कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पे दिया है बेटा y इक्वल टू दिया है जैसे एक्स स्क्वायर, क्या दिया है एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। बेटा इस आप सोच रहे होंगे बहुत लंबी बता रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में क्या होती है, चीजें स्पष्ट करने के लिए लिखना पड़ता है, इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे y इक्वल टू क्या दिया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख लीजिए x के सापेक्ष दोनों पक्षों का ठीक है। तो जैसे हमारा पहला फार्मूला क्या कहता है बेटा, अगर यहाँ x पावर n है, क्या है x पावर n है, तो x की पावर n का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा क्या आ जाता है, n आगे आ जाता है, n में एक घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे y इक्वल टू हमारा दिया है एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा dy/dx हो जाएगा, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं बेटा x सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसलिए dy/dx हो जाएगा। यहाँ भी लिखेंगे ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो इस तरह से अगर यहाँ भी लिख लिया जाए तो आपके समझ में आ रहा होगा फार्मूला किस तरह से हम ड्राइव करेंगे। और यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो x पावर यहाँ n था, यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ n था, यहाँ पे 2 है बेटा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 को आगे लाएंगे, क्या करेंगे 2 को आगे लाएंगे और 2 में 1 घटा देंगे, जैसा आपका ये फार्मूला दिया हुआ है बेटा इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, n जो है आगे आएगा, n में घट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर 1, क्योंकि 2 में से 1 निकल जाएगा बेटा क्या बचेगा 1 बचेगा। तो एटलीस्ट हमारा जो x पावर n है यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 का मतलब यही होता है, इसलिए हम यहाँ पे x लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल करा देंगे बेटा, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे, आपको एकदम इजी लगने लगेगा। अवकलन पूरी तरह से आपको आज हम सिखा के छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन लाइक करिएगा बेटा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जरूर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि जैसे दिया है बेटा y बराबर दिया है साइन x, क्या दिया है साइन x। नॉर्मल में देखिए साइन x का जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अब तो लिखना नहीं है बेटा, एक में हमने आपको बता दिया लिख कर कि ऐसे करेंगे। अब यहाँ देखिए तो हम x के सापेक्ष ही करेंगे, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे साइन x, तो साइन x का बेटा क्या होता है cos x होता है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेटा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत स्लोली पढ़ा रहे हैं ताकि आपके पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाए किस तरह से करेंगे। फार्मूले को आप डीपली एकदम देखिएगा और फार्मूले के जरूर याद करिएगा बेटा, क्योंकि फार्मूला ही इसकी जड़ होती है, ठीक है। जब बेटा जड़ ही नहीं रहेगा तो आपका पेड़ खड़ा नहीं हो सकता है, गिर जाएगा, तो इसलिए फार्मूला जरूर याद करिएगा, ठीक है। अब जैसे दिया है बेटा देखिए थोड़ा हाई लेवल में चलते हैं, तो जैसे दिया है y बराबर e की पावर x स्क्वायर, क्या दिया बेटा e की पावर x स्क्वायर दिया है। आप सोच रहे होंगे
कि सर तो अभी हमको बताए हैं कि e की पावर x, इसका फार्मूला बताए हैं, अब हमको दे रहे हैं e की पावर x स्क्वायर। तो भाई सरासर नाइंसाफी है ना। तो इसको आप कैसे देखेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखो फार्मूला तो हम यही जानते हैं भाई, जब इस फॉर्म में होगा तभी इसका जो है अवकलन हो पाएगा, लेकिन यहाँ एक्चुअली दिया है x स्क्वायर। तो इसके दो फंडामेंटल मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला यहाँ से अगर निकालते हैं, एक इधर देखिएगा और एक इधर देखिएगा। तो पहला हम देखते हैं कि यहाँ दिया y इक्वल टू दिया है की पावर एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे देखो हमको इस फॉर्म में बनाना है। अब इस फॉर्म में बनाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे। लेट करोगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मानेंगे बेटा, टी मानेंगे। क्या मानेंगे, टी। तो हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिया। जब टी मान लोगे बेटा तो y इक्वल टू हमारा निकल के क्या आया, e की पावर टी हो गया। क्या हो गया, e की पावर टी। आप देख रहे हैं, देखिए अब यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से इसको हम देख सकते हैं कि देखो इस फॉर्म में आ गया। अब जब इस फॉर्म में आ गया तो हम यहाँ पे सीधा इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। देखो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dt, क्योंकि हमने t माना हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि फार्मूला हम बनाने के लिए एक ट्रिक का यूज करते हैं। देखो दोनों तरफ यही लिख लिया ना बेटा, देखो यहाँ पे हम dt से गुणा करें, अगर dt से भाग करें, ठीक है, dt से गुणा करते हैं, dt से भाग करें, तो हमारा फार्मूला डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिक, हमको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से बेटा। अब यहाँ देखिए इसको अलग कर लीजिए, dt अपॉन क्या कर दीजिए, dx कर दीजिए। तो जब हम इस तरह कर देंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो निकल के आ गया, हमारा फार्मूला बन गया कि dy अपॉन dx बराबर ये निकल के आ जाएगा। जब y इक्वल टू हमने क्या माना हुआ है बेटा, e की पावर t, यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ देखिए क्या दिया है आपका, dx dt, t की जगह बेटा क्या माने हुए हैं हम, t की जगह हम देखेंगे कि x स्क्वायर दिया है। क्या दिया है बेटा, x स्क्वायर दिया है। तो e की पावर t, अब देखिए यहाँ से देखिए e की पावर x है तो e की पावर x है, तो यहाँ e की पावर अगर t होगा और यहाँ t होगा, t के सापेक्ष से जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर t ही रह जाएगा। और यहाँ देखो बेटा क्या आ जाएगा, घात आगे आएगी तो यहाँ 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, e की पावर। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या है बेटा, x स्क्वायर है, और यहाँ पे आ गया आपका 2x। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, ठीक है बेटा, इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे तरीके से किस तरह करते हैं। एकदम सिंपल इजी। देखिए बेटा, ये तो मान लीजिए हम मान के कर रहे हैं तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको हम किस तरह करेंगे तो वो देखते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा डायरेक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमको एक सापेक्ष करना ही है, तो ये गोला बना दीजिए, सबसे आसान रहेगा। गोला बनाइए, उसके बाद इसके ऊपर एक गोला बनाइए। बेटा ये देखिए, एक बार हम पूरा मान लेते हैं, एक बार सेकंड चांस देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ हम dy dx लिख लेते हैं। जैसा कि हम पढ़े हैं कि e की पावर अगर x है तो e की पावर x ही आता है, तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, e की पावर x स्क्वायर लिख लेते हैं। उसके बाद दोबारा फंक्शन आपको दिख रहा है दूसरा गोला, पहले गोला का यही उतार लेते हैं, दूसरे गोलों का पुनः जब करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2x आ जाएगा। तो देखिए ये बहुत आसान तरीका है कि आप सवाल देखते ही उसका आंसर बता देंगे। इस तरह की सवाल आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे तुरंत, कि अगर इस तरह से गोला बना लीजिए। ठीक है, अपने समझने के लिए आप गोला बना लीजिए। इसी तरह और एक आध एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वीडियो देखिए, पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत दिलचस्पी लगेगी इसमें पढ़ने में। देखिए जैसे बेटा दिया है y इक्वल टू दिया है साइन एक्स स्क्वायर, फिर से वही सवाल। अब आप कहेंगे देखिए सर ने हमको बताया है कि dx यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू होता है भाई cos x, साइन एक्स इक्वल टू होता है cos x, तो आपका फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ देखो x है तब cos x आया है, अब यहाँ स्क्वायर है। तो बेटा देखिए, चाहे आप मान के करिए, चाहे यहाँ पे वही पुराना फंडामेंटल हमारा है, क्या गोला मारिए,
एक गोला और मारिए। तो ये पूरा पहला